एक के बाद एक जो है ना, मेरे जो है ना वो बटनों को दबा दिया है, और मैं फिर एक और, आपने मेरा दुखती रग पे हाथ रख जी दिया कि जो आपने इमरान खान साहब का जिक्र कर दिया, मैन ऑफ द ईयर इनको जो है जॉर्डन की एक मैगजीन ने अवार्ड अता फरमाया है। जी जी। और मैं ये अपने अंदर काफ़ी देर तक सवाल करता रहा कि ये मैन ऑफ द ईयर का क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर इस क्राइटेरिया में थोड़ा सा इजाफा कर देते तो मैन ऑफ द सेंचुरी भी हो सकते थे। वो ऐसे कि देखिए, एक आदमी जो कि 3 शादियां कर चुका है, अगर वो चौथी कर लेता तो मैन ऑफ द यूनिवर्स हो जाता। अच्छा, एक इस्लामी मुल्क का मैन ऑफ द ईयर देने का क्राइटेरिया ये है कि उसने 3 शादियां की हुई हैं, उसने एक मिस्ट्रेस रखी हुई थी, उसका एक लव चाइल्ड है, एक डॉटर है, और उसके बेतहाशा प्ले बॉय स्टोरीज हैं, एंड दैट इज द मैन ऑफ द ईयर। इज दैट द क्राइटेरिया नाउ पीपल आर कंसिडरिंग इन द वर्ल्ड? सो दिस इज अगेन, जो है आपने मेरी दुखती रग को छेड़ा और मुझे बोलना पड़ा, मैं इसको इशू को नहीं लाना चाहता था जी ऑन जी। एयर। बट डू यू थिंक द कैरेक्टर दैट इमरान खान हैड इन हिज लाइफ, द प्ले बॉय स्टाइल, उसके बाद सीता वाइट को के साथ वो मिस्ट्रेस बना के उन्होंने रखा, उनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया वाइफ अपनी, उन्होंने बुशरा मानिका के साथ जो है दौरान इद्दत शादी की और उनको तलाक दिलवाई, एक आदमी से, शादीशुदा बड़े बच्चों की बीवी से। उनकी टायरिन वाइट के नाम से एक बेटी है जो कि जमाइमा के साथ रहती है, उनके 2 दीगर ब्रिटिश बच्चों के साथ। तो ये क्राइटेरिया अगर हम देख रहे हैं तो फिर तो आप यकीन करें कि मेरा तो अवार्ड्स पे से, तमगों पे से, और ये जितने भी नोबल्स हैं, इन सब पे मेरा भरोसा ख़त्म हो जाएगा सर। ये ज़्यादती है, इनको ये सोचना पड़ेगा इस चीज़ों को। ठीक। वो उनका ज़ाती फेल है, और लेकिन चूंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, तो उन पर क्वेश्चनिंग मीडिया भी कर लेंगे, ठीक है, चूँकि और फिर वो इस तरह की बातें खुद करते हैं। पर इसके बावजूद मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि वो बहरहाल उनके मामलात हैं। अगर मैं एथिकली देखूँ तो उनके और उन लोगों के बीच का मामला है जिनके साथ उनके जो भी तल्लुकात रहे। लेकिन जॉर्डन के वो जिस मैगज़ीन का आप जिक्र कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि जॉर्डन के उस मैगज़ीन की क्या हैसियत है? अगरचे जॉर्डन का मैगज़ीन, जॉर्डन ख़ुद दुनिया का एक छोटा सा मुल्क है, उसका एक मैगज़ीन उनको ये एज़ाज़ बख्शता है। ये एज़ाज़ हो सकता है आप टाइम्स में भी कभी देख लें, चूँकि अब दुनिया का मीडिया इसी तरह का हो चुका हुआ है। चलिए, आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूँ ताहिर भाई, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि उनकी 1 साल की परफॉर्मेंस, पिछले किरदार की बात नहीं करते, चले ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। लेकिन अब मुझे बताएं कि एक सरबराह मुमलिकत, हेड जी ऑफ द स्टेट, जिसकी जो जो उसकी जो व्यक्ति होते हैं, जो उसके शहरी होते हैं, जो स्टेट होती है, वो उसके बच्चे होते हैं, और वो उनका माई बाप होता है। आप मुझे बताएं कि क्या इमरान खान की रियासत में बच्चियां महफूज हैं? क्या इमरान खान की रियासत में किसी का दीन, ईमान, फेथ महफूज है? क्या लोगों की प्रॉपर्टी महफूज है? क्या वहाँ पर रहने वाले दीगर जो लोग हैं मज़ाहिब के और फेथ के, उनको आज़ादी है कि वो जी सकें, सुख का सांस ले सकें, चैन की नींद सो सकें? क्या वहाँ पर रहने वाले हिंदू बच्चियाँ, सिमरन की मैं बात करूँ जो कि अभी इस वक्त ज़बरदस्ती जबरन एक कब्ज़े में एक इंसान के उसको बेच दी गई है शादी करके कि ये मुसलमान हो गई है, और उसके भाई तड़प रहे हैं कि हमारी मुलाकात करा दो। ये एक मिसाल नहीं है, ऐसी इतनी मिसालें हैं। फिर उसके अलावा सिंध की जो ज़मीनों से उनको बेघर किया जा रहा है, उनके घरों से उनको निकाला जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा किया जा रहा है, लोग शोर मचा रहे हैं, हम आवाज़ बुलंद करते हैं। तो ये हेड ऑफ द स्टेट का किरदार नहीं था, इस पर मैं इनको अवार्ड देता अगर ये इनकी टेक केयर करते, जो कि एवरी बडी इज़ इक्वल इन स्टेट ऑफ पाकिस्तान, दैट वाज द ओरिजिनल आइडियोलॉजी। और इमरान खान तो उस पर पूरा नहीं उतरे, तो मैं तो उनसे कहूँगा अवार्ड वापस करें। खैर, वो जो अवार्ड या उनको जो एजाज़ मिला है वो वापस करें ना करें, उससे फ़र्क क्या पड़ना है। आपने बात ये की कि जिस रियासत में लोगों का दीन, ईमान, ज़िंदगी महफूज ना हो, वो बड़ी ही अफसोसनाक बात है। जहाँ तक आपने सिमरन का, हिंदू बच्चियों का, सिख बच्चियों का और क्रिश्चियन बच्चियों की वहाँ पे जो हालत ज़ार है उसकी तरफ इशारा दिया, तो वो तो कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है। सिर्फ हिंदू बच्चियां जो हैं, एमनेस्टी और दीगर इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ज़ायद हर साल इस तरह के जुल्मों सितम का शिकार होती हैं। ये रिपोर्टेड केसेस हैं जी। अनरिपोर्टेड तो इससे भी कहीं ज़्यादा होंगे। एक डॉक्यूमेंट सामने आई है, और उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो जो मोस्ट वांटेड तलाश दुनिया कर रही है, चाहे अमेरिका कर रहा हो, अफ़गानिस्तान कर रहा हो या हिंदुस्तान कर रहा हो,
वो आतंकवादियों की एक फहरिस्त पेश की है कि जनाबे वाला ये हमारे मेहमान हैं, हमने इनको यहाँ रखा हुआ है, हमने इनको पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया, और जो है ना पाल रहे हैं हम इनको। और उसमें बड़ा मशहूर व मारूफ नाम मुंबई के डॉन दाऊद इब्राहिम साहब जो हैं, वो क्लिफ्टन कराची में घर नंबर इतने में रहते हैं, और वो हमारे पास हैं। ये मतलब कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक चीज़ को जो आप मुसलसल झुटलाते चले आए हैं, आप धोखा देते आए हैं दुनिया को, आप इनकार ही रहे हैं, और आज आपने उसको तस्लीम कर लिया। दिस इज़ रियली एम्बेरसिंग फॉर एनी स्टेट इन द वर्ल्ड कि आपके पास दहशतगर्द पे दहशतगर्द बरामद होते चले आते हैं। एबटाबाद का उसामा बिन लादेन हो, एहसानुल्लाह एहसान हो, हाफिज़ सईद हो, डॉन इब्राहिम हो, दाऊद इब्राहिम हो, ये सब के सब आपके पास से बरामद हो रहे हैं। भाई पाला तो आपने इतने अरसे तक है, आपने इतने धमाके करा दिए हिंदुस्तान में, और अब आप कहते हैं कि जी वो हमने रखे हुए, उनको पकड़ लिए, उन्होंने पकड़ भी लिए। देखिए बात ये अनीस भाई कि आपने बात की एम्बेरसमेंट की, शर्म की बात की, तो ये जो रियासत की इस्टेब्लिशमेंट है, ज़ाहिर है इसका ही कंट्रोल है पाकिस्तान पे। इनके बारे में मैं आपके शोज़ में भी और इधर उधर भी एक पंजाबी का वो मुहावरा या वो जो जोक है वो अक्सर पेश करता हूँ कि इज़्ज़त आनी जानी शायद बंदा टेढ़ होना चाहिए है। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, कोई पहली बार नहीं हुआ। तो जिनको ये थोड़े से आई वॉश के लिए उनको दहशतगर्द करार देते हैं, वही इनके घर दमाद होते हैं जी। वही मतलब हाफिज़ सईद के लिए लिमोजीन्स आ रही होती हैं। अब वो लिमोजीन तो बहुत छोटी चीज़ है मिस्टर दाऊद इब्राहिम के लिए, वो तो आप ही के शहर में रहते हैं। ये समझ नहीं आती कि वो रियासत पाकिस्तान को वो खुद क्यों नहीं